उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए ये हमारी फर्स्ट क्लास होने वाली है, जो आपका 8वां प्रश्न पत्र होता है शांति, शिक्षा एवं सतत विकास का। ये आज आपकी इस तरीके से कुछ क्लास होने वाली है। अगर आपने इस क्लास को देख लिया तो आप अपने आने वाले डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम में 5 नंबर आसानी से अपने प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी हम आपको ऑब्जेक्टिव आज के कराएंगे, इससे बाहर आपके पेपर में एक भी ऑब्जेक्टिव आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना और इसी तरीके से आपके हर एक पेपर का हम सॉल्यूशन लेकर आएंगे। पहले आपको बहुविकल्पी, इसके बाद में हम आपको जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में पेपर हुए हैं 17, 18, 19, 20, 22, इन सारे पेपरों का सॉल्यूशन आपको अपने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से हम प्रोवाइड कराएंगे, इतनी सिंपल भाषा में, ताकि आपके लिए चीज़ें और भी आसान हो जाएं और अपना डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर सकें। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको आने वाली क्लास मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन क्या है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर 5 नंबर आपको प्राप्त करने, अगर आपका एक भी नंबर आप लोग जानते कम आता है, सीधे आपकी बैक लगने का मतलब आप 1 साल पीछे चले जाते हैं। और ख़ास करके आप लोग एक चीज़ याद रखना, आप हद से ज़्यादा मेहनत कर लीजिए फोर्थ सेमेस्टर में। फोर्थ सेमेस्टर में बैक लगने का मतलब है वो फिर आपका बीटीसी नहीं, वो आपका बीटेक हो जाएगा, यानी 2 साल की बजाय 4 साल का आपका कोर्स हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग फोर्थ सेमेस्टर में अगर हैं तो आप लोग बहुत ही मेहनत करिए। तो देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है। शांति, शिक्षा एवं सतत विकास आपका ये पेपर होने वाला है। इसमें आपके अभी तक जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछेंगे हम उनको कवर करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है कि सतत विकास के 3 आयाम तैयार किए गए हैं। तो 3 आयाम आपके किससे तैयार किए गए, चलिए देखते हैं। आर्थिक आयाम, पर्यावरणीय आयाम या सामाजिक आयाम, यही आपके सतत विकास के 3 आयाम हैं। तो यानी इसका ऑप्शन आपका द बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। व्यक्तित्व की समाज द्वारा उत्पन्न की जाने वाली शांति प्रक्रिया का प्रमुख तथ्य है। तो प्रमुख तथ्य जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा, देखा जाए तो संवेगात्मक स्थिरता भी होती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक विकास। तो इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर डी, सॉरी द बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दूसरे का द यानी उपयुक्त तीनों चीज़ें। आगे देखते हैं, अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीयता, अगर आपसे पूछा जाए क्या है, तो आप लोगों को सिंपल सी भाषा में इसका जवाब देना है। जो आपकी राष्ट्रीयता है ये आपकी क्या है, देशभक्ति का नया प्रत्यय। ठीक है, तो तीसरे का आपका राइट जवाब बा बिल्कुल सही हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत नहीं है। तो आपको याद रखना है जो आपका लोकतंत्र है इसका जो मूल सिद्धांत आपका क्या नहीं है, तो आपको याद रखना है विशेषाधिकार, ये आपका लोकतंत्र का मूल सिद्धांत नहीं है। आगे देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, सतत विकास के लिए आवश्यक है। तो सतत विकास के लिए आपका क्या आवश्यक है, तो आपको याद रखना है जो आपके लिए सतत विकास में सबसे ज़्यादा आपके लिए आवश्यक क्या होने वाला है। तो 5 का आपका राइट जवाब हो जाएगा शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण, यही आपके सतत विकास के लिए आवश्यक है। फिर आपसे 6 नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्न में से सतत विकास का आयाम नहीं है। तो इसमें से आपका कौन सा सतत विकास का आयाम नहीं है, तो आपको ये बात अच्छे से याद रखनी, जो आपके असीमित संसाधन होते हैं यही आपके सतत विकास के आयाम नहीं है। तो छठे का आपका सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 7वां देखते हैं, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी गई थी। तो किस दर्शन में दी गई थी, वैदिक दर्शन में या जैन दर्शन में या योग दर्शन में या बौद्ध दर्शन में। तो आपको अच्छे से याद रखना है, इसकी जो आपकी शिक्षा दी गई थी ये आपकी दी गई थी जैन दर्शन में। तो ये बात आप लोग अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। निम्नांकित में से कौन हिंसा का मोर्चा है। तो हिंसा का आपका मोर्चा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भ्रष्टाचार। इन चीज़ों को अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे तब भी आप इनका जवाब दे सकते हैं, पहले क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, हिंसा अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे तभी तो हिंसा होगी। ठीक है, तो आपका 8वें का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, सकारात्मक व्यवहारिक सहायता या सहयोग के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो शिक्षक को जो है व्यवहार के क्या करनी चाहिए, पर्याप्त विकल्प रखना चाहिए। ठीक है, तभी आप जो है सकारात्मक व्यवहारिक सहायता या सहयोग रख पाएंगे अपनी क्लास में। ठीक है, तो व्यवहार के पर्याप्त विकल्प रखना। फिर आपसे 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है निम्नलिखित, 10 नंबर आपसे क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सी मौखिक हिंसा है। तो आप लोग ये बात अच्छे से जानते होंगे, किसी को गाली देना ये आपकी किस तरीके की हिंसा हो जाएगी, तो ये आपकी मौखिक हिंसा हो जाएगी। तो 10 का आपका राइट जवाब हो जाएगा 10 का सा। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है,
निम्नांकित में से कौन राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है? आपसे नहीं पूछा गया है तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको ध्यान से पढ़ना है। तो राष्ट्रीय एकता में जो आपका बाधक नहीं है तो कौन सा बाधक नहीं होगा? पंथ निरपेक्षता, ये आपकी जो है राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है। तो आपका 11 का सा बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखते हैं निम्नांकित में से वैश्वीकरण का तात्पर्य क्या है? तो वैश्वीकरण का आपका जो तात्पर्य हो जाएगा वो हो जाएगा विभिन्न देशों के लोगों का आपसी सामंजस्य। ठीक है, तो आपका 12 का राइट जवाब आ बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या कहता है। निम्नांकित में से सतत विकास का आयाम कौन नहीं है? तो सतत विकास का आपका आयाम इसमें से कौन सा नहीं हो जाएगा? इसके पहले भी क्वेश्चन आया था, तो असीमित, ये सतत विकास के आयाम नहीं है। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? फिर अथवा करके पूछा गया सतत विकास क्यों आवश्यक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछे भी गए हैं आपके एग्जाम में। तो इसका आपका राइट जवाब हो जाएगा स्वच्छ, शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण। ठीक है, आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सादृश्य द्वारा अनुक्रिया का नियम किसने दिया है? तो सादृश्य द्वारा अनुक्रिया का जो नियम है आपका वो दिया है किसने? थॉर्नडाइक जी ने। तो आपका 15 का राइट जवाब सा बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम दिए? तो आपको याद रखना है थॉर्नडाइक जी ने जो है सीखने के कितने मुख्य नियम दिए। तो 16 का आपका जो राइट जवाब हो जाएगा वो थॉर्नडाइक जी ने 3 जो है सीखने के नियम दिए हैं। ठीक है, तो 16 का सा। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, स्व जागरूकता विकास के रूप हैं। तो जो स्व जागरूकता विकास के रूप आपके हो जाएंगे वो हो जाएगा क्या? ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी स्व जागरूकता के विषय में सही है। तो 17 का सभी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, बहिरंग योग है। तो बहिरंग आपका योग कौन सा हो जाएगा? तो आपके जो है ये सारे हो जाएंगे, यानी यम नियम, आसन प्राणायाम या प्रत्याहार, ये जो है आपके बहिरंग योग तीनों हो जाएंगे। तो आपका 18 का राइट जवाब द बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं 19 नंबर, अंतरंग योग को आपके कौन से हैं? तो अंतरंग योग आपके हो जाएंगे धारणा, ध्यान, समाधि, ये तीनों ही हो जाएंगे। तो इसका भी ऑप्शन आपका उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है, शांति शिक्षा के लिए आवश्यक है। तो शांति शिक्षा के लिए आपके क्या आवश्यक है? तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो शांति शिक्षा के लिए आवश्यक हो जाएगा समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है। तो शांति शिक्षा के लिए क्या है, जो आपकी शांति शिक्षा है ये समस्त विषय जो आपके होते हैं उनकी कक्षा में दी जा सकती है। तो आपका 20 का राइट जवाब बा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपसे 21 क्या कहता है, बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है। तो किस तरीके से बच्चों को हम लोग सुयोग्य नागरिक बनाए सकते हैं? तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के द्वारा। फिर आपसे पूछा जा सकता है योग दर्शन के प्रणेता कौन है? तो योग दर्शन के प्रणेता आपके हो जाएंगे पतंजलि जी। ठीक है, तो 22 का आपका राइट ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या कहता है, शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? तो आपको इसका जवाब अच्छे से याद रखना है। ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन तीनों में से अगर हम आपसे बोलते हैं कि 2 क्वेश्चन आपके आने वाले 2025 के एग्जाम में मिलेंगे तब भी कुछ गलत नहीं होने वाले। इन तीनों में से आपको एक तो 100% देखने को मिलेगा। तो 23 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना जो है आपकी ये किसने की थी? तो ये आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। ठीक है, तो आपका 23 का राइट जवाब बा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से लोकतंत्र के सिद्धांत हैं? तो आपको याद रखना है लोकतंत्र के आपके सिद्धांत हो जाएंगे स्वतंत्रता, समाजवाद और समानता, ये आपके लोकतंत्र के सिद्धांत हैं। फिर अगर आपसे पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति और अहिंसा की संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय दशक कब घोषित किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय जो आपका दशक है ये घोषित किया गया था वर्ष 2001 से 2010 तक। ठीक है, फिर आपसे 26 नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शांति के लिए शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों, दृष्टिकोणों और कौशलों के पोषण पर बल देती है जो सामंजस्य बैठाने के लिए आवश्यक है। तो कौन सा सामंजस्य बैठाने के लिए आवश्यक है? तो प्रकृति और मानव जगत के बीच। ठीक है, आगे देखते हैं सतत विकास संबंधित है। तो सतत विकास आपका किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये तीनों बातें आपकी सतत विकास से रिलेटेड हैं, तो इसीलिए इसका ऑप्शन आपका उपयुक्त सभी यानी द। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, किसका कथन है तनाव असंतुलन की दशा है जो प्राणी को अपनी उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए कोई कार्य करने को
प्रेरित करती है। तो इसका जो आपका 28 का राइट जवाब हो जाएगा, ऐसा आपके गेट्स साहब जी ने कहा था। ठीक है, कि तनाव जो है असंतुलन की दशा है। आगे 29 नंबर क्वेश्चन कहता है शांति शिक्षा के लिए विद्यालय में कराई जाने वाली प्रमुख गतिविधि आपकी कौन सी हो जाएगी। तो शांति शिक्षा के लिए जो कराई जाने वाली प्रमुख गतिविधि आपकी सामूहिक कार्य भी करा सकते हैं, बाल साहित्य, श्रमदान। तो यानी देखा जाए ये तीनों बातें शांति शिक्षा के लिए विद्यालय में प्रमुख गतिविधि के लिए कराई जा सकती हैं। तो इसका जो आपका राइट जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी द बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा अष्टांग योग के कितने अंग होते हैं। तो आप अगर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे अष्टांग, तो अष्टांग में आपके कितने निकल रहे हैं 8। तो इससे आप तुरंत समझ जाएंगे कितने होंगे अष्टांग योग के अंग, तो 8। आगे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है अष्टांग योग का पहला चरण आपका कौन सा है। तो अष्टांग योग का आपका पहला चरण हो जाएगा इसमें से यम। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहला चरण और आखिरी चरण आपसे पूछ सकता है। यम कितने प्रकार का होता है ये भी आपको याद रखना है। तो यम जो है आपका ये कितने प्रकार का हो जाता है, तो ये आपका 5 प्रकार का होता है। ठीक है, तो 32 का आपका राइट जवाब बा बिल्कुल सही है। स्वभाव निर्धारण के कितने तत्व हैं। तो आपके जो स्वभाव निर्धारण के आपके तत्व हो जाएंगे ये हो जाएंगे आपके 7। ठीक है, इसके बाद चरित्र आदतों का पुंज है। तो ऐसा किसने कहा था, तो आपको याद रखना है चरित्र जो है आदतों का पुंज है, ऐसा आपके जो है डम विले जी ने कहा था। किसने, डम विले जी ने। तो आपका राइट जवाब हो जाएगा 34 का बा। फिर आपसे 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं समस्त शिक्षा शांति के लिए ही है, यह परिभाषा किसकी है। तो ये आपके महात्मा गांधी जी की है कि समस्त शिक्षा जो है शांति के लिए ही है। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए। आगे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन जीवन में शांति के उपाय क्या हो जाएंगे। तो जीवन में जो आपके शांति के उपाय ये सारे हो जाएंगे उचित शिक्षा, तंत्र, पाठ, सहगामी क्रियाएं या उचित समाजीकरण। तो उपयुक्त सभी, इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तनाव के प्रकार आपके कितने हैं। तो तनाव के प्रकार भी आपके इसमें से कितने हो जाएंगे। तो देखा जाए तनाव के प्रकार ना तो मनोवैज्ञानिक तनाव ना तो जैविक तनाव, आपका जो तनाव का प्रकार इसमें से हो जाएगा ये हो जाएगा सामाजिक तनाव। तो 37 का आपका राइट जवाब सा बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए महिला वर्ष किस वर्ष से मनाया जाता था। तो आपको अच्छे से इसका जवाब याद रखना है 1990 से। ठीक है, तो 38 का सा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जो बीमारी दूर करने के योग्य है उसे दूर ना करना हिंसा है, यह परिभाषा किसकी है। तो ये जो आपकी परिभाषा हो जाएगी किसकी हो जाएगी, ये भी आपके महात्मा गांधी जी की है। ठीक है, तो आपका 39 का बा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है योग्यतम की उत्तर जीविका का सिद्धांत किसने दिया है। तो आपको याद रखना है योग्यतम की उत्तर जीविका का सिद्धांत भी आपके डम विले जी ने दिया है। लोक संचार माध्यम आपका जो आपका लोक संचार है ये आपका किसका माध्यम है। तो ये आपका तीनों चीज़ों का माध्यम हो जाएगा, कठपुतली का खेल, पोस्टर, समाचार पत्र, यानी उपयुक्त सभी। फिर आपसे पूछा गया अहिंसा की विशेषता नहीं है, यानी 3 तो इसमें विशेषताएं हैं आपके ऑप्शनों में, एक विशेषता आपकी कौन सी नहीं है। तो याद रखना है भावात्मक जो है ये अहिंसा की विशेषता नहीं है। 42 का बा ऑप्शन बिल्कुल सही। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछ रहा है लोकतंत्र शासन वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए होता है, यह कथन जो है आपका किसका है। तो आपको याद रखना ये भी आपके लिए पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा आपके अब्राहम लिंकन जी ने कहा था। फिर आपसे तनाव पूछ रहा है तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है। तो आपको याद रखना है इसमें से जो आपके तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है वो क्या है, तो सदैव चिंताग्रस्त रहना। ठीक है, तो ये भी आपके लिए क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है या मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको जरूर तैयार कर लेना। तनाव प्रबंधन की तकनीक कौन सी नहीं है, सदैव चिंताग्रस्त रहना। 45 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना आपकी कब हुई थी। तो याद रखना है जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना आपकी हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। फिर आपसे पूछ रहा अष्टांगिक योग में सम्मिलित नहीं है। तो आपको इसका भी जवाब अच्छे से याद रखना है जो आपका अष्टांगिक योग है इसमें आपका जो क्या सम्मिलित नहीं है, ये वो आपका विधि विधान जो है सम्मिलित नहीं है, बाकी ये तीनों चीज़ें सम्मिलित हैं। ठीक है, फिर आपसे पूछ सकता है सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है, किसका कथन है। तो याद रखना है जो आपका सीखना है ये आदतों के निर्माण की प्रक्रिया, इससे पहले भी हमने इसका क्वेश्चन आपको कराया था अगर आपने देखा हो। तो ऐसा जो आपके किसने कहा था, रायबर्न जी ने कहा है। तो आपका 47 का राइट जवाब सा बिल्कुल सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछ रहा है नवजात शिशु कितने घंटे नींद लेते हैं। तो आपको इसका जवाब अच्छे से याद रखना है जो नवजात शिशु होते हैं ये 20 से 22 घंटे नींद लेते हैं।
नवजात शिशु का मतलब जो 1 माह का हो। फिर आपसे पूछा गया शांति शिक्षा की वर्तमान आवश्यकताएं आपकी कौन सी हैं, तो याद रखना है जो आपकी शांति शिक्षा की वर्तमान आवश्यकताएं आपकी ये तीनों हो जाएंगी। आदर्शवादी मूल्यों का विकास, सामाजिक गुणों का विकास, पर्यावरणीय प्रेम, ये तीनों आपकी जो है शांति शिक्षा के लिए वर्तमान में आवश्यक हैं या आवश्यकताएं हैं। फिर पूछा जा सकता है सार्वजनिक हित की शिक्षा है, जो आपकी सार्वजनिक हित की शिक्षा हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी कौन सी, शांति शिक्षा। तो आपका 50 का सा बिल्कुल सही हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। निम्न में से शांति कौशल की विशेषताएं आपकी कौन सी हैं, तो शांति कौशल की जो आपकी विशेषताएं हो जाएंगी ये हो जाएंगी आपकी तीनों, ठीक है। तो इसका भी आप लोग जवाब अच्छे से याद रखना। फिर कह रहा है शांति के आधार आपके कौन से हैं, तो शांति के जो आपके आधार हो जाएंगे वो भी आपके तीनों, नैतिकता, सृजनात्मकता, सद्भावना, ये तीनों आपके शांति के आधार भी हैं। फिर आप 56 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पूछा गया है फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व कितने प्रकार का है, तो आपको याद रखना है फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व आपका 3 प्रकार का है। 54 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इदम अहम तथा परम अहम के व्यक्तित्व के 3 प्रकार या किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, तो आपने ऊपर देखा था ऐसा जो आपके मनोवैज्ञानिक किसने कहा है, फ्रायड जी ने कहा है, ठीक है। देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया। कह रहा है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार व्यक्ति के 3 रूप हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी, ये किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार है, तो आपको याद रखना है ये आपके युंग जी के अनुसार है। तो आपका 55 का राइट जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। न्यूमैन तथा स्टर्न ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं, तो आपको अच्छे से इसका जवाब याद रखना है। उन लोगों ने जो आपके 2 प्रकार बताए हैं व्यक्तित्व के, ठीक है। फिर आपसे 57 नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है व्यक्तित्व के 3 रूप एडोमार्फिक, मेसोफार्मिक या एक्टोमार्फिक, ठीक है, बताए हैं, तो किसने बताया है, तो आपके सेल्डन जी ने कहा है, ठीक है। व्यक्तित्व के 3 रूप ये जो आपके नाम दे रखे हैं ऐसा जो है किसने बताया था, तो आपके सेल्डन जी ने बताया था। फिर आपसे पूछा जा सकता है आदत दूसरा स्वभाव है, तो आदत जो है दूसरा स्वभाव ये किसका कथन है आपका, ये आपके जेम्स जी का है, ठीक है। फिर आपसे पूछा जा सकता है वह गुण जिसमें व्यक्ति किसी कार्य के प्रति शक का भाव नहीं रखता है वरन प्रत्येक कार्य के प्रति संवेदनशीलता का भाव रखता है, क्या कहलाता है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, तो 59 का आपका राइट जवाब हो जाएगा सहमति जन्यता। आपसे 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इसको भी समझते हैं। बालक की सबसे महान आवश्यकता और सबसे बड़ा रक्षक चरित्र है, शिक्षा नहीं है, यह कथन किसका है, तो ये आपका कथन हो जाएगा आपके स्पेंसर जी का, ठीक है। तो 60 का बिल्कुल सही हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है व्यवहारवाद के जनक आपके कौन से हैं, तो व्यवहारवाद के जो आपके जनक हैं वो आपके कौन से हैं, वाटसन जी हैं, ठीक है। इसका भी जवाब आपको अच्छे से याद रखना है। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है सर्वप्रथम देश के व्यक्तियों में अपनी मातृभूमि के लिए भक्ति की भावना उत्पन्न करनी चाहिए, शेष कार्य तो इसके उपरांत भी किए जा सकते हैं, यह कथन आपका किसका है, तो ये कथन आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी का हो जाएगा, ठीक है। तो 62 का बा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 63 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि वैश्वीकरण के उदाहरण कौन से हैं, तो आपको याद रखना है जो आपके वैश्वीकरण के उदाहरण जो हो जाएंगे ये सारे आपके हो जाएंगे, यानी सार्क शिखर सम्मेलन, यूएनओ या IMB, तो उपयुक्त सभी इसका आपका जवाब हो जाएगा। फिर आपसे पूछ रहा है वैश्वीकरण का उद्देश्य आपसे पूछा गया क्या है, तो याद रखना ये भी आपके तीनों आर्थिक, गरीबी उन्मूलन, उदारीकरण, ये उपयुक्त सभी इसका जवाब आपका सही हो जाएगा। फिर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा गुण व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल नहीं है, तो कौन सा गुण आपका व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल नहीं है, वो आपका जो हो जाएगा इसका जवाब वो खुलापन शामिल नहीं है। फिर आपसे पूछा गया था अनुबंधन का निर्माण होता है, ये 2017 में दोनों क्वेश्चन है, तो अनुबंधन का निर्माण आपका किस तरीके से होता है, तो याद रखना है अनुबंधन का जो निर्माण आपका होता है वो अनुकूलन के नियम से होता है। तो 66 का आपका राइट जवाब सा बिल्कुल सही हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखते क्या कहता है किसका कथन है व्यक्ति के व्यवहार का समूचा सार ही उसका व्यक्तित्व है, तो ये आपका किसका कथन हो जाएगा, तो ये आपके वुडवर्थ जी का हो जाएगा। फिर आपसे पूछा जा सकता है 68 नंबर क्वेश्चन मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के जन्मदाता आपके कौन है, तो फ्रायड जी, ठीक है। फिर आपसे कह सकते हैं अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है, तो इसका जवाब आप लोग देंगे पावलोव जी ने जो है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। फिर आपसे पूछ सकते हैं निम्नलिखित में से कौन शांति अभिवृत्ति नहीं है, तो शांति अभिवृत्ति आपकी इनमें से कौन नहीं है, तो इसका जवाब हो जाएगा हिंसा एवं विवाद। फिर आपसे पूछ सकता है शांति कौशलों का आधार आपका कौन सा है, तो जो आपके शांति कौशलों का आधार आपका हो जाएगा वो हो जाएगा संवेगात्मक अस्थिरता, ठीक है। तो 71 का आपका राइट जवाब सा बिल्कुल सही हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया था।
किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया व्यवहार कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है किया गया व्यवहार? आक्रामकता। ठीक है, क्या कहलाएगा? किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से जो आप लोग व्यवहार करते हैं इसको कहते हैं आक्रामकता। फिर पूछ सकता है भावात्मक एकता समिति 1961 के आपके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जवाब भी आपको याद रखना है, डॉक्टर पूर्णानंद जी। तो आपका 73 का राइट जवाब सा बिल्कुल सही हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के महत्व को बताया। तो ये आपके किसने बताया था? अच्छे से आप लोग जानते होंगे, आपके महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो 74 का आपका राइट जवाब सा बिल्कुल सही। 75 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन धार्मिक सहिष्णुता में बाधक नहीं है? तो धार्मिक सहिष्णुता में आपका बाधक नहीं है नैतिक आचरण। फिर आपसे 76 नंबर पूछा गया था निम्न में से कौन तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है? तो तनाव प्रबंधन की आपकी इनमें से तकनीक कौन सी नहीं है? चिंताग्रस्त रहना। आगे 77 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन चरित्र के विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो चरित्र के विकास के लिए आपका सबसे आवश्यक हो जाएगा सदाचार युक्त पर्यावरण। तो आपका 77 का सा बिल्कुल सही हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन जो आपकी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है सांसारिक दुखों से मुक्ति का अष्टांगिक मार्ग बताया था। तो सांसारिक दुखों से जो मुक्ति का अष्टांगिक मार्ग जो है आपके किसने बताया था? तो ये आपके महात्मा बुद्ध जी ने बताया था। तो आपका 78 का सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये 78 क्वेश्चन जब हम आपके लिए लाए थे आप 78 आपको समझ में आए होंगे, और इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि इन 78 क्वेश्चनों में से कोई भी आपका बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। जो आपके आने वाले एग्जाम में 5 क्वेश्चन बहुविकल्पी आपके आएंगे वो इन्हीं 78 में से आपको 5 वहाँ देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ अगर कुछ क्वेश्चन आपके ना समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग दोबारा देखना, तो वो चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अपने जो फ्रेंड वगैरह हों उनके पास ज़रूर शेयर कर देना। और ऐसे ही और महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।